नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान एक बस के हादसे में एक नौजवान तालबा फौत हो जाती है, शहीद हो जाती है। ना ही उसकी वफात का कोई मुकदमा दर्ज होता, और जिस तरह गुज़श्ता कल से पंजाब कॉलेज में लाहौर में एक बच्ची के साथ जो वाक़या हुआ, पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। वज़ीर मौसूफ़ा ने यहाँ जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी, वो बजाय किसी के ज़ख्म पर मरहम रखने के, वो अपोजिशन को धमकियाँ और तड़ियाँ थी। मैं इस ऐवान से गुजारिश करना चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप साउथ पंजाब के बेटे हैं, कि जो बच्ची या बच्चा वालदैन उसको इस काबिल करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके तालीम हासिल करे, वालदैन की जनाब स्पीकर पूरी ज़िंदगी सर्फ हो जाती है। ये एक नई रीत चली है कि कोई शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठे, किसी का पूरा ख़ानदान तबाह हो जाए, ना मुकदमे का इंदराज होता है, ना इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और अगले ही दिन एक सुलहनामा और माफ़ीनामा मंजर-ए-आम पर आ जाता है। जनाब स्पीकर, वो किसी शायर ने कहा था, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अभी मैं राना अरशद साहब का जोश खिताबत सुन रहा था, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जनाब स्पीकर फरमा रहे थे, शंघाई कॉन्फ्रेंस की तारीफें में बयान कर रहे हैं। इन्होंने पूरे मुल्क के लोगों को जनाब स्पीकर पटवारी समझा हुआ है। सारे पटवारी नहीं है जनाब स्पीकर। जिस मुल्क के हुक्मरान अपनी सरमायाकारी करने के लिए पानामा का इंतखाब करे, जिस मुल्क के हुक्मरान अपनी सरमायाकारी करने के लिए यूएई और दुबई का इंतखाब करें, जो लोग इवन फील्ड्स में ट्विन टावर, इवन फील्ड्स के महलात बनाए और ट्विन टावर्स बनाए, किस मुंह से चाइना को कहेंगे जनाब स्पीकर यहां इन्वेस्टमेंट करें? लोगों को इतना समझा हुआ है जनाब स्पीकर। यहाँ पर ये जो एक सेकंड मुझे एक मिनट तो दे दो, एक सेकंड। आप 10 मिनट लें, आप 10 मिनट लें, लेकिन जो आप मेरी बात तो सुन लें कुरैशी साहब। आप 10 मिनट तकरीर करें, लेकिन जो लफ्ज यहाँ पर आपने उल्लू यहाँ पर कहा, मैं उसको हज़फ करता हूँ। जी कैरी ऑन। देखिए सर, मैं इस पर आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आप लफ्ज उल्लू हज़फ कर दें, लेकिन बाकायदा उल्लुओं को हज़फ ना करें। इस मुल्क में एक नई रीत चली हुई है जनाब स्पीकर। इस मुल्क में जो जितना अहमक होगा, जितना खुदगर्ज होगा, जितना जालिम और जाबिर होगा, वो उतने बड़े मनसब पे होगा। ये अजीब मंजर चश्मे फलक देख रही है इस मुल्क में कि मुल्तान में दफा 144 की मुतवक्का खिलाफ वर्जी करने के खिलाफ, मतलब जो जुर्म अगले दिन होना है, आप शरीयत लॉ उठाकर देख ले, आप लॉ ऑफ नेचर उठाकर देख ले, जब तक जुर्म का इर्तिकाब नहीं होता है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। एक ही वक्त में दो चेहरे इस हुकूमत के कि दफा 144 को खराब करने के लिए, वॉयलेट करने के लिए प्लानिंग की जा रही थी जलालपुर पीरवाला में, तो 622 लोगों का मुकदमा जनाब स्पीकर। और दूसरी तरफ एक बच्ची बस के नीचे आकर हलाक हो जाती है, 23 साल की बच्ची, 6th सेमेस्टर की, मुकदमा दर्ज नहीं करने दिया जाता जनाब स्पीकर। और मैं हैरान हूं, इन वुज़रा को घरों में नींद कैसे आ जाती है। ये कैसे ये कहते हैं कि हम साहिब औलाद हैं। अगर अपनी औलाद का तस्वुर जहन में करके कोई शख्स अपने साथ इस वाक़े का तस्वुर करेगा, वो सुकून से सो नहीं सकता जनाब स्पीकर। वो शायर ने कहा था, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता मालूम होना चाहिए, और जुल्म बच्चे जन रहा है पूछो बाजार में, अब अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। जनाब स्पीकर, एक तमाशा इस मुल्क में लगाया हुआ है। इन्होंने समझा हुआ है ये मुस्लिम लीग नून का जलसा है और ये अल्लाह रखा पेप्सी है, ये जो गुफ्तगू करेंगे हम इनकी सुनते रहेंगे। ये 3 दिन से हमें शंघाई कॉन्फ्रेंस की इफादियत और अहमियत गिनवा रहे हैं। ये जाए मियाँ साहब के पास, बड़े मियाँ साहब को भी रिक्वेस्ट करें, छोटे मियाँ साहब को भी रिक्वेस्ट करें, सिर्फ इवन फील्ड्स की सरमायाकारी जड़ावाला में कर दे, फैसलाबाद में कर दे, हम इन्हें सलूट पेश करेंगे जनाब स्पीकर। ये फरमाते हैं हमारे मेहमान आ रहे हैं, हम इनसे ज्यादा मेहमान नवाज है, हमें इनसे ज्यादा मेहमान नवाजी की कदर है जनाब स्पीकर। ये हमें हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट ना दें,
इस बार तो राना अरशद साहब से गुजारिश करूंगा आपके तवज्जुह से, सर 12 अक्टूबर को भी भूल गए। पिछले 25 साल में हर बार 12 अक्टूबर को यौम स्याह मनाया जाता था। इस बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग 12 अक्टूबर मनाना ही भूल गए। इनको अब हमारे नहीं, अपने अब्बू से ज्यादा डर लगता है। और मैं जनाब स्पीकर शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं वजीर इत्तलात की। वो खातून है, हमें जाती हैसियत में उनका एहतराम होगा। उन्होंने इस ऐवान में जो आज स्टेटमेंट उस बच्ची के हवाले से दी, खुदा की जात गवाह है, किसी बच्ची की इज्जत के हवाले से जो शख्स भी गलत पॉलिटिक्स करेगा, गलत इल्जामात लगाएगा, वो खुद मुजरिम होगा। पाकिस्तान का सारा सोशल मीडिया कल से दिखा रहा है पंजाब कॉलेज के छोटे छोटे बच्चों पर। मैंने जनाब को चैम्बर में भी अर्ज की थी, आप सारा सोशल मीडिया चेक कर ले। अब ये फरमाते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग ये सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो फिर आप मान जाए अगर ये सारा सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ के लोग चला रहे हैं, इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कन्वर्ट हो चुका है। कहते हैं ना, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जनाब स्पीकर, वो हुक्मरान जो अपनी आवाम पर बंदूक तान ले, वो हुक्मरान जो अपनी आवाम को डंडों से लेस होकर हमलावर हो जाए, जो 12-12, 14-14 साल के बच्चे, जनाब स्पीकर तस्वुर करें पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, आपने उनको पुरअमन प्रोटेस्ट करने पर रात को लाहौर की हवालातों में बंद कर दिया। आपको सुकून कैसे आया, आपको नींद कैसे आई? आज मेरी बहन कहती है, उस्मा बुखारी साहबा, हमें उनका बड़ा एहतराम है, वो फरमाती है एक बच्ची के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपने बच्ची सिर्फ इस मुल्क में मरियम नवाज को समझा हुआ है, बाकी बच्चियां नहीं है इस मुल्क में। आप समझते हैं कि इज्जत सिर्फ एक खातून के लिए है। आज एक बच्ची के साथ जो वाकया हुआ, क्या तहरीक इंसाफ के लोगों पर यह इल्जाम लगाना जनाब स्पीकर कि हमने 5-5, 6-6 लोग मुख्तलिफ कॉलेजेस के बाहर खड़े किए और उन लोगों ने जाकर वहां एहतजाज किया, इससे बड़ा कोई जुर्म, इससे बड़ा कोई जुल्म, इससे बड़ी कोई बदअखलाकी, इससे बड़ी कोई मुनाफकत हो सकती है? मैं एहतजाज करता हूं और मैं इस ऐवान से अपील करता हूं, अगर आज इस ऐवान ने उस बच्ची के वर्सा के साथ ये जो जबरदस्ती उनसे बयान हल्फी लिया गया है, ये ज्यादती होने दी गई, आप एक ऐसी रीत डालेंगे जनाब स्पीकर, यहां खुदा ना खास्ता रोज रेप होंगे और रोज बयान हल्फी लिए जाएंगे। किसी एक शख्स को तो इबरत का निशान बनाने दें। यह सिकंदर आजम को भी यही गुमान था और जनरल मुशर्रफ को भी यही गुमान था कि मेरा इक़्तिदार खत्म नहीं होगा, सदा बादशाही अल्लाह ताला की है, ये इक़्तिदार चले जाएंगे। एक खातून वजीर आला के होते हुए एक बच्ची मुल्तान यूनिवर्सिटी में बस के नीचे कुचली जाए, मुकदमा दर्ज ना हो जनाब स्पीकर,